तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों आर.एस. अग्रवाल बुक का नंबर सिस्टम। तो दोस्तों इसको पहले हम लोगों का एक क्लास हो चुका है, तो आज हम लोगों का रहेगा दोस्तों क्लास नंबर दूसरा। तो पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने 10 से विभाज्यता के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो पहला है दोस्तों 11 से विभाज्यता। तो आइए जानते हैं कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या क्या होता है। कोई भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके सम स्थानों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि दोस्तों 11 से विभाज्यता का यही नियम है कि वह संख्या का जो सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर जो 0 आ जाए या 11 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली कोई संख्या आ जाए, तो उस संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे आइए समझते हैं। पहला है दोस्तों 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका यही नियम है कि इसके सम स्थानों का या विषम स्थानों के अंकों का योग 0 हो जाए, योग का अंतर 0 हो जाए या 11 से कोई विभाजित होने वाली संख्या आ जाए। तो ये हो गया दोस्तों विषम। तो इसका हो गया ये विषम स्थानों के अंक, और ये हो गया दोस्तों सम स्थानों के अंक। तो आइए इसको जोड़ते हैं। तो 2 + 4 हो जाएगा 6, और जब इधर से जोड़ेंगे 1, 3, 4 और 5 हो जाएगा 9। अब बोल रहा है दोस्तों कि इन दोनों का अंतर या तो 0 आ जाना चाहिए या 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या आ जानी चाहिए। तो जब 6 में से 5 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 1। तो 1 दोस्तों आ गया, तो यहाँ पर न ही 0 आया और न ही 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आया, तो इसलिए यह जो संख्या है ये 11 से विभाजित नहीं होगी। अब आइए एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं। जैसे दूसरा है दोस्तों 712, 736 और 2। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो इसका नियम है कि जो इसका विषम स्थान है और जो इसका सम स्थान है उनका अंतर या तो 0 आ जाना चाहिए या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आ जानी चाहिए। तो आइए घटाते हैं। तो 7 + 2 हो जाएगा 9, 9 3 12 और 12 2 हो जाएगा दोस्तों 14, यानी कि इधर से आ गया 14। अब क्या करते हैं कि सम स्थान वाले अंकों को देखते हैं। तो 6, 7 13 और 1 हो जाएगा 14, यानी कि दोस्तों जब 14 में से 14 को घटाएंगे तो आ गया 0। और 11 का नियम ही है कि या तो 0 आ जाना चाहिए या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या। तो आ गया 0, तो इसलिए यह जो संख्या है यह 11 से विभाजित हो जाएगी। अगला है दोस्तों 12 से विभाज्यता। तो आइए जानते हैं कि इसका क्या नियम है। कोई भी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि वह 3 तथा 4 दोनों से विभाजित हो। यानी कि दोस्तों कोई भी संख्या 12 से विभाजित तभी होगी जब वह 3 तथा 4 दोनों से विभाजित हो। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो एग्जाम्पल है पहला 61,788। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि 3 से संख्या विभाजित होती है कि नहीं। तो 3 के विभाज्यता का नियम है कि उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो आइए योग करके देखते हैं। 8 8 16 और हो जाएगा 7 23 और 1 24 और 6 हो जाएगा दोस्तों 30, यानी कि 30 को जब 3 से विभाजित करेंगे तो ये विभाजित हो जाएगी। अब आइए 4 से देखते हैं कि ये संख्या विभाजित होती है कि नहीं। तो 4 का नियम है कि अंत के 2 अंक देखा जाता है। तो 2 अंक को जब 4 से विभाजित करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, यानी कि 22 बार में कट जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों यह संख्या 4 से भी विभाजित हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्या दिया है यह 3 तथा 4 दोनों से विभाजित हो रही है। तो इसलिए दोस्तों यह संख्या 12 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अगला है दोस्तों 13 से विभाज्यता। तो आइए जानते हैं कि इसका नियम क्या है। कोई भी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ा जाए और इससे प्राप्त योगफल 13 से विभाजित हो। यानी कि दोस्तों इसका ये नियम है कि कोई भी संख्या अगर जो दिया हो
तो उसके अंतिम अंक को 4 से गुणा करने के बाद उसमें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद अगर जो संख्या 13 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे आइए इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों 689। तो इसका नियम है कि इकाई के अंक को 4 से गुणा करके जोड़ना है। तो इकाई का अंक है 9, तो इसको 4 से गुणा करेंगे और बाकी के जो अंक है इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 68। और जब 9 से गुणा 4 में करेंगे तो 9 चौके हो जाएगा 36। अब इसको दोस्तों जोड़ देना है, तो 8 6 14 के 4 हो जाएगा 1, और 6 3 9 और 1 हो जाएगा दोस्तों 10। अब क्या करते हैं कि इसको 13 से भाग देते हैं और देखते हैं कि यह कटता है कि नहीं। तो 13 से जब इसको काटेंगे तो ये 8 बार जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यह जो संख्या है यह 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। या कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए उसके लास्ट अंक को 4 से गुणा करके और उसमें जोड़ देना है, और उसके बाद 13 से विभाजित करके देखना है कि 13 से वो संख्या विभाजित हो जा रही है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों 14 से विभाज्यता। कोई भी संख्या 14 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि वह 2 तथा 7 दोनों से विभाजित हो। यानी कि दोस्तों कोई भी संख्या जो है वह 14 से पूर्णतः तभी विभाजित होगी जब वह 2 तथा 7 दोनों से विभाजित हो। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो पहला है दोस्तों 6384। तो आइए इसको हल करते के देखते हैं। तो दोस्तों इसका नियम है कि कोई भी संख्या 14 से तभी विभाजित होगी जब वह 2 तथा 7 दोनों से विभाजित हो। तो आइए सबसे पहले 2 से विभाजित करके देखते हैं कि यह संख्या जो है 2 से विभाजित होती है कि नहीं। तो 2 से विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक कोई सम अंक अथवा शून्य हो। तो यहाँ पर आया दोस्तों 4, तो ये है एक सम संख्या। तो दोस्तों यह तो पूरी संख्या जो है यह 2 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अब आइए देखते हैं कि 7 से विभाजित होती है कि नहीं। तो 7 से विभाज्यता का यह नियम है कि जब उसके अंतिम अंक को 2 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए और जो प्राप्त शेषफल है वह 7 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो आइए 2 गुना करके घटाते हैं। तो ये हो जाएगा 638 और माइनस कर देंगे अंतिम अंक का 2 गुना, तो हो जाएगा 4 दूना 8। जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 630, और जब इसको 7 से भाग देंगे तो यानी कि 90 बार जा रहा है। यानी कि यह सिद्ध हो गया यह संख्या 2 से और 7 से दोनों से कट रहा है। तो इसलिए जो पूरी संख्या है यह 14 से विभाजित हो जाएगी। अगला है दोस्तों 15 से विभाज्यता। कोई भी संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि वह 3 और 5 दोनों से विभाजित हो। यानी कि दोस्तों कोई भी संख्या 15 से तभी विभाजित होगी जब वह 3 तथा 5 दोनों से विभाजित हो। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला है 32, 35 और 05। तो आइए इसको हल करके देखते हैं। तो 15 से विभाज्यता का नियम है कि 3 और 5 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले 3 से विभाजित करके देखते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो आइए योग करके देखते हैं। 5 + 5 10, 3 13, 2 15 और 3 हो जाएगा दोस्तों 18। यानी कि जब 18 से हम लोगों को 3 से भाग देंगे तो 6 बार जा रहा है। यानी कि 3 से तो विभाजित हो जा रहा है। लेकिन अब आइए देखते हैं कि 5 से विभाजित होता है कि नहीं। तो 5 से विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक या तो 5 हो या तो 0 हो। तो 0 तो नहीं आया लेकिन 5 आया है, तो इसलिए यह जो पूरी संख्या है यह 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 5 दोनों से यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो रही है। तो इसलिए यह संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। अगला है दोस्तों 17 से विभाज्यता। तो आइए समझते हैं कि 17 से विभाज्यता का नियम क्या है। कोई भी संख्या 17 से पूर्णतया विभाजित होगी जब उसकी अंतिम संख्या को 5 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए और इससे प्राप्त शेषफल 17 से विभाजित हो। यानी कि दोस्तों 17 से विभाज्यता का ये नियम है कि कोई भी संख्या 17 से विभाजित तभी होगी जब उसकी अंतिम संख्या को 5 से गुणा करके शेष अंकों में से
घटा दिया जाए और इससे प्राप्त जो शेषफल है वो 17 से विभाजित हो। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों 731, तो 731 को 17 से विभाजित करना है। तो इसका नियम है, जो इसका अंतिम अंक है इसमें 5 से गुणा करके और शेष संख्या में से घटाना है और जो प्राप्त शेषफल होगा उसी को 17 से विभाजित करके देखना है। तो आइए हल करते हैं। तो दोस्तों जो इसका अंतिम अंक है उसमें 5 से गुणा करके घटाते हैं। तो 1 है तो 5 से जब गुणा करेंगे तो 5 से कम हो जाएगा 5, यानी कि 73 में से जब 5 निकलेगा तो ये हो जाएगा 68। अब क्या करते हैं कि 68 को 17 से विभाजित करके देखते हैं कि वो 17 से विभाजित हो जा रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 4 बार, यानी तो ये कट जाएगा और 4 बार भाग जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 731 जो संख्या है यह 17 से विभाजित हो जाएगी। और ऐसे ही कितना भी बड़ा अंक आ जाए तो उसमें 5 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटा देना है और जो घटाने के बाद जो शेषफल आ जाएगा उसी में 17 से भाग दे देना है और देखना है कि भाग जा रहा है कि नहीं। अगर जो चला गया तो यह जो संख्या यहाँ पर दी रही होगी वो 17 से विभाजित हो जाएगी और जब नहीं जाएगा यहाँ पे भाग तो वो संख्या 17 से विभाजित नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।